नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। चीन बार बार दुनिया में यह साबित करने की कोशिश करता है कि वो एक महाशक्ति है, एक सुपर पावर, लेकिन जब भी उसे यह फितूर सवार होता है, ये दुनिया के अमन के लिए खतरा होता है। चीन ने ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलवान में, लेकिन जिस तरह का पलटवार भारत ने किया उससे चीन तलमिला उठा। इसीलिए आज बातचीत की मेज पर वो भारत के साथ तो बैठता है, लेकिन बात मानता नहीं है। अब तो खबरें यहां तक आ रही हैं कि वो सरहद पर परमाणु हथियार इकट्ठा कर रहा है। आखिर चीन चाहता क्या है? चीन की रग रग में भारत का ऐसा खौफ है कि लद्दाख की ओर न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात कर दिए। चीन के जहन में भारत का ऐसा डर है कि दिल्ली तक मार करने वाली मिसाइल टेस्ट कर डाली। चीन भारत से मिली हार से ऐसा बौखलाया है कि एयरबेस पर अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन कर न्यूक्लियर वॉरहेड्स रख दिए। तो क्या गलवान में मिली शिकस्त से बौखला गया है चीन? चीन भयभीत है कि अक्साई चीन हो सकता है उसके हाथ से चला जाए। वो किसी भी हालत में अक्साई चीन को नहीं देना चाहता। दूसरी बात है कि चीन की जो विस्तारवाद नीति है उस पर बहुत ही स्ट्रांग तरीके से हिंदुस्तान की हुकूमत ने और फौज ने स्टैंड लिया है। तो चीन ये संदेश देना चाहता है, न्यूक्लियर पावर को न्यूक्लियर डिटरेंस के रूप में इस्तेमाल करके हिंदुस्तान को ये संदेश दे रहा है कि यदि युद्ध हुआ तो वो न्यूक्लियर शक्ति इस्तेमाल करेगा। क्या भारत पर परमाणु हमले की फिराक में है चीन? इंडिया जो है हर तरह से तैयार है। अब वो भारत जो है, भारत 1962 का नहीं रहा बिल्कुल। अब हमारे अंदर पूरी क्षमता है पूरा चाइना को हर तरह से टैकल करने का। पाकिस्तान और भारत दोनों ऐसे पुराने दुश्मन हैं और अब हमारे पास क्षमता है कि हम पाकिस्तान और चाइना को दोनों एक साथ टैकल कर सकते हैं। क्या एशिया में युद्ध भड़काना चाहता है चीन? सैटेलाइट तस्वीरों में चीन की पकड़ी गई चोरी। गलवान झड़प से पहले से एलएसी पर ला रहा परमाणु हथियार। भारत हर जवाबी हमले के लिए तैयार। बीजिंग भी आया भारत की न्यूक्लियर मिसाइलों की जद में। चीन की चालबाज साजिशों से भारत पूरी तरह वाकिफ है। भारत जानता है कि चीन की खामोश मुस्कुराहटों के पीछे बदला लेने की वो मंशा छुपी है जो अंदर ही अंदर उसको बेचैन कर रही है। इसलिए चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए भारत भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। हर साजिश पर, हर रंजिश पर, चीन की हर नापाक ख्वाहिश पर हिंदुस्तान की पूरी नजर है। आज हम आपको बताएंगे कि चीन की न्यूक्लियर धमकियों का भारत किस तरह से जवाब दे रहा है। साथ ही आपको बताएंगे कि जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी, ऊंचाइयों पर चीन की मौजूदगी किस तरह से भारत के लिए खतरा बढ़ा सकती है। चीन ने एलएसी पर मिसाइलें जमा कर ली हैं। उसने न्यूक्लियर बॉम्बर्स को, जो बेहद खतरनाक माने जाते हैं, लद्दाख के बेहद नजदीक तैनात कर लिया है। जो दिल्ली तक उसकी मिसाइल मार कर सकती है, उसे टेस्ट कर लिया है। अब चीन ये सारी चीजें क्यों कर रहा है? साफ है कि उसे भारत की शक्ति का एहसास हो रहा है और भारत से खतरा भी महसूस हो रहा है। फिर पूरी दुनिया की तरफ से चीन पर उठते कोरोना के सवाल थे। चीन हर तरफ से ऐसा घिरा कि उसको अपने अस्तित्व पर ही एक अनजाना खौफ सा मंडराता हुआ नजर आने लगा। नतीजा ये हुआ कि चीन ने फौरन अपनी झूठी बादशाहत दिखाने के लिए भारत की तरफ एलएसी पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। चाइना के शुरू से ही प्रोपेगेंडा भी रहा है और उसकी हमेशा पॉलिसी रही है
कि अपने आसपास के नेबरिंग मुल्क को दबाया जाए और उनकी ज़मीन हथियाई जाए, उनका एरिया लिया जाए। तिब्बत में भी उसने यही किया और पूरे साउथ चाइना सी में भी अभी वो यही कर रहा है। हमारा जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, पूरा जो POK जो है, POK में भी उसने दखल अंदाजी करी हुई है। और जो हमारा अक्साई चीन एरिया है, वहाँ पे जो अभी लेटेस्ट हमारे साथ जो लेह लद्दाख में गलवान के एरिया में जो हुआ है, हम सब उससे भली भांति परिचित हैं। परमाणु बम और बैलिस्टिक मिसाइल के उन्होंने बड़े बड़े वर्ड्स जो हैं वो काशकर ने बनाए हैं, और जिससे कि उसने एक ऐसे एक सिस्टम तैयार किया है जो कि वो अर्ली वार्निंग हमारी मिसाइल्स की ले सकता है और ज़रूरत पड़ने पर हमारे जो टारगेट्स हैं उनको वो टैकल कर सकता है। ज़ख़ीरा चीन लद्दाख में बना रहा है, उससे इंडिया को बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली रेटोरिक और डेटरेंस वैल्यू के लिए बना रहा है। चीन को ये भी मालूम है कि इंडिया के पास हाईली पोटेंट न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और हाईली पोटेंट डिलीवरी सिस्टम्स हैं। जी, अब हम आपको विस्तार से समझाते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का साफ पता भी चलता है, ये मिसाइल चीन ने शिनजियांग प्रांत में कोरला आर्मी बेस पर तैनात की है। घबराए चीन का भारत से खौफ यही खत्म नहीं होता है। उसने कुछ दिन पहले ही लद्दाख से 600 किलोमीटर दूरी पर परमाणु बम वर्षक विमान भी तैनात कर दिए। चीनी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने एयरबेस पर 6 शियान H-6 बॉम्बर और 12 शियान JH-7 फाइटर बॉम्बर तैनात किए हैं। इसके अलावा 4 शेनयांग J-11-16 फाइटर प्लेन भी तैनात हैं। इसकी रेंज 3530 किलोमीटर है, जबकि H-6 बॉम्बर की रेंज 6000 किलोमीटर है। भारत और चीन की फितरत में यही फर्क है। एक भरोसेमंद फितरत वाला है तो दूसरा उसको तोड़ने वाला। एक दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाला है तो दूसरा पीठ में खंजर भोंकने वाला। जहां एक तरफ LAC पर भारत लगातार बातचीत करके तनाव को कम करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन अपनी हरकतों से टेंशन बढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। इस बीच चीन ने अपने देश के अंदर किसी अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर 2 मिसाइलों का परीक्षण किया है। न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं वो दे आर वेपन्स ऑफ डेटरेंस। वो बेसिकली डेटरेंस के लिए होते हैं। कोई भी सेंसिबल आदमी, कोई भी सेंसिबल देश जो है उसको यूज़ नहीं करेगा। अमेरिका ने एक बार यूज़ किया था तो उसका डिवास्टेशन लोगों ने देख लिया था, और वो आज की न्यूक्लियर वेपन्स के कंपैरिजन में वो उसको आप बोल सकते हैं बहुत ही बच्चे टाइप बॉम्ब्स थे। तो चीन अब दलदल में फंस चुका है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इस दलदल से निकले कैसे, और यही उसकी व्यवस्था है, यही उसका भय है, यही कारण है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब डिप्लॉय करके हमें हिंदुस्तान को ये संदेश देना चाहता है कि आप जंग मत करो, यदि जंग करोगे तो हम न्यूक्लियर ऑप्शन लेंगे। न्यूक्लियर ऑप्शन लेगा भी तो हम लोग भी तैयार हैं, और जैसा वाजपेयी जी ने कहा था, कुछ हम अपना भौगोलिक क्षेत्र तो राइट ऑफ करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन चीन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, चीन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और राफेल आने के बाद तो और परिस्थिति में काफ़ी परिवर्तन आया है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स ने हाल ही में एक युद्ध अभ्यास के दौरान DF-26 और DF-16 नाम की 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया है। DF-26 मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है। इस मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर है, यानी इसकी जद में पूरे भारत समेत प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिका का गुआम नेवल बेस भी शामिल है। ये मिसाइल 1200 से 1800 किलोग्राम तक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। चीन की दूसरी मिसाइल DF-16 सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 800 से 1000 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल परमाणु और गैर परमाणु हमला करने में सक्षम है। चीन के पास DF-21 है और DF सीरीज के हैं DF डोंगफेंग 36 लेटेस्ट उसके पास मिसाइल सिस्टम है। तो हमारे पास अग्नि 5 है जो कि DRDO के अनुसार 5000 किलोमीटर
कवर कर सकता है, पूरे चीन को कवर कर सकता है। हम आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि चीन ने इस तरह की किसी मिसाइल का परीक्षण किया हो। जनवरी में भी चीनी सेना ने परमाणु हमला होने की स्थिति में अपने पलटवार करने के तरीकों का परीक्षण किया था। जहां एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है, चीन तीसरे विश्व युद्ध जैसा माहौल बना रहा है और हम आपको इसका एक एक सबूत दिखाएंगे। दुनिया का हर सेंसिबल देश जो है वो इस समय चीन पर अपनी मिलिट्री सैटेलाइट्स की खास निगाह रख रहा है। वो इसीलिए क्योंकि चीन बार बार झूठ बोलता है, लेकिन इन आसमानी आंखों से चीन का झूठ छुप नहीं पाता। चीन के एक एक नापाक मंसूबों का हम आपके सामने पुख्ता सबूत रख रहे हैं। चीन की एक एक हरकत पर सैटेलाइट्स की पैनी नजर है और उनके कैमरों ने चीनी चालबाजियों की सारी पोल खोल दी है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे अपने काशगर एयरबेस में चीन भारत के खिलाफ नापाक साजिशें रच रहा है। चीन का काशगर एयरबेस काराकोरम पास से 475 किलोमीटर दूर है और चीन इसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर चुका है। पेंगोंग झील के फिंगर 4 से काशगर 690 किलोमीटर है, जबकि पूर्वी लद्दाख में भारतीय एयरफील्ड दौलत बेग ओल्डी से काशगर एयरबेस की दूरी 490 किलोमीटर है। यानी एक सोची समझी रणनीति के तहत चीन अपने एयरबेस को भारत के खिलाफ रेडी टू यूज बना रहा है। लेकिन यह चीन ने अभी करना शुरू नहीं किया है। भारत चीन गतिरोध शुरू होने से कुछ महीने पहले ही चीन ने काशगर एयरबेस के पास अंडरग्राउंड निर्माण शुरू कर दिया था। आप खुद देखें, सैटेलाइट तस्वीर से साफ नजर आता है कि कैसे चीनी सेना ने अपनी वायु शक्ति बढ़ाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। काशगर एयरपोर्ट का इस्तेमाल नागरिक और सैन्य दोनों तरह से किया जाता रहा है, लेकिन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ पर भूमिगत निर्माण करके उसको एक शेल्टर से ढकने की कोशिश की गई है ताकि युद्ध के हालात में हथियारों को रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सके। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ लगता है कि इस भूमिगत ढांचे का निर्माण भारत चीन के बीच लद्दाख में तनाव शुरू होने से पहले ही किया जा चुका था। वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक इससे पहले काशगर में एयरक्राफ्ट को खुले में पार्क किया जाता था, लेकिन अब शेल्टर बन जाने से इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि चीन कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक ऐसे अंडरग्राउंड तहखाने परमाणु हथियारों को दुश्मन की नजरों से बचाकर रखने में काम आते हैं, ताकि उनको पहले से लाकर रख लिया जाए और युद्ध में लाने ले जाने का समय बच जाए। सैटेलाइट इमेज के मुताबिक 6 जुलाई को रनवे के पूर्वी छोर पर 12 एयरक्राफ्ट शेल्टर्स देखे जा सकते हैं। एयरक्राफ्ट शेल्टर्स के दक्षिण में एक बड़ा हैंगर भी दिख रहा है, जो मुमकिन है किसी एरियल अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट के लिए बनाया गया है। एयरबेस के सैटेलाइट तस्वीरों की तुलनात्मक समीक्षा से लगता है कि इनका निर्माण फरवरी 2020 में शुरू किया गया था, यानी गलवान हिंसक झड़प से काफी पहले। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हो जाता है कि किस तरह चीन ने LAC पर युद्ध की पूरी तैयारी कर रखी है। 4 जून को काशगर एयरबेस पर 6 H-6 बम वर्षक विमानों की तैनाती देखी गई। ये वो समय था जब भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव को आपसी सहमति से खत्म करने के लिए कोर कमांडर स्तर की बैठक के 3 राउंड पूरे हो चुके थे। काशगर एयरबेस में काफी समय से मिसाइलों के साथ साथ JH-7 और J-11 विमानों की नियमित तैनाती भी रही है, लेकिन चीन बम वर्षक विमानों को अभी लेकर आया है। इस सैटेलाइट तस्वीर में आप देख सकते हैं कि H-6 बम वर्षक विमानों में से 2 में उनकी नाक, इंजन और सामने का हिस्सा लाल तिरपाल से ढका है। इसी विमान को 2 मिसाइलों को ले जाते हुए भी देखा गया है। ये इशारा करता है कि विमान अभी और बम और मिसाइल लाएगा। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि काशगर एयरबेस के पूर्वी छोर पर 12 JH-7
और 4 J-11 लड़ाकू विमान दिख रहे हैं। JH-7 विमान 4 मिसाइलों को ले जाते हुए देखे गए हैं और J-11 लड़ाकू विमान 2-2 को ले जा रहे हैं। चीन हमेशा से परमाणु हमले के बारे में नो फर्स्ट यूज का राग अलापता रहा है, लेकिन भारत की सीमा से सटे इलाकों में अपना इतना हैवी डिप्लॉयमेंट उसकी नीयत पर सवाल खड़े करता है। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि भारत चीन के इन कदमों से बेपरवाह है। हर तरह की सूरत में भारत ने अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है और आगे भी देता रहेगा। चीन चाहे जितनी भी चालाकियां कर ले, कितनी भी तैयारी कर ले, उसे भी ये एहसास है कि ये नया हिंदुस्तान है और ये न तो उसकी किसी बात से डरता है और न उसकी किसी भी तैयारी से, उसके किसी भी षड्यंत्र से अनजान है। क्योंकि अगर चीन अपनी तैयारी कर रहा है तो भारत हर चीज की काट तैयार कर रहा है। कभी LAC पर तनातनी है, कभी LOC पर हलचल है, कभी चीन से खतरा है, कभी पाकिस्तान की उलझन है। खतरे दोनों तरफ से हैं, तैयारी चारों तरफ की है। तो क्या ऐसे में भारत ने अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटजी में भी बदलाव किया है? जब प्रीवियस NDA सरकार में जब जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत का एनिमी नंबर 1 जो है वो चीन है। तो उसी समय से जो फोकस है वो चीन की तरफ भी काफ़ी हद तक गया था। प्रोग्रेस स्लो थी। और अगर आप इंडिया की स्ट्रैटेजिक मिसाइल सिस्टम देखें जो कि डिलीवरी सिस्टम्स हैं न्यूक्लियर उसके लिए, वो सिस्टम्स में अग्नि 5 जो है 5000 किलोमीटर्स की मारक रेंज वाला मिसाइल है जो कि चाइना को फोकस करके ही बनाया गया है। पाकिस्तान के लिए जो मिसाइल्स थे अग्नि 1, अग्नि 2 काफ़ी थे जो 750 और 1500 किलोमीटर की मारक रेंज के मिसाइल्स हैं। हमको मिलिट्री दृष्टिकोण से, न्यूक्लियर दृष्टिकोण से उस परिस्थिति के लिए तैयार रहना है कि यदि न्यूक्लियर स्ट्राइक हुआ तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। हमारे पास ट्राइड ऑप्शन है, ट्राइड फैसिलिटी। हम न्यूक्लियर बॉम्ब हवा से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थल से भी कर सकते हैं और जल के भी के माध्यम से कर सकते हैं। हमारे सबमरीन शिप्स पे न्यूक्लियर वेपन्स लोड हो सकते हैं और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन के नापाक मंसूबों का माकूल जवाब देने के लिए भारत ने अपने परमाणु हथियारों का रुख चीन की तरफ कर दिया है। इंटरनेशनल जर्नल बुलेटिन फॉर एटॉमिक साइंटिस्ट के मुताबिक बीजिंग भी अब भारत की न्यूक्लियर मिसाइल की जद में है। जर्नल ने इंडियन न्यूक्लियर फोर्सेस 2020 नाम से एक आर्टिकल में कहा है कि भारत की न्यूक्लियर स्ट्रेटजी का जोर अब पाकिस्तान की बजाय चीन की तरफ है। टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैंस एम क्रिस्टेंसन की रिसर्च के मुताबिक ऐसा अनुमान है कि भारत अब खतरों के बदले जाने से पूरी चीन को अपनी मिसाइल की जद में लाने के लिए काम कर रहा है। राफेल और अग्नि 5 मिसाइल भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसके साथ साथ भारत अपने परमाणु हथियारों के जखीरों में भी लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल जहां भारत के पास कुल 130 से 140 एटमी हथियार थे, इस साल ये नंबर बढ़कर 150 हो गया है। अगले महीने से LAC से लगती इलाकों में ठंड की शुरुआत हो जाएगी। बढ़ती ठंड किस तरह की चुनौती LAC पर लेकर आएगी और क्या होगा इस दौरान भारत और चीन के बीच, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। आप देख रहे हैं आज तक और हम आपको बता रहे हैं कि चीन किस तरह की तैयारियां कर रहा है और उसकी तैयारियों के संकेत किस तरह के हैं। क्योंकि जिस तरह से हम इस समय सर्दी के मौसम की तरफ बढ़ रहे हैं, जो सरहदी इलाके हैं हमारे, जो खासकर ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर भीषण सर्दी पड़ेगी। चीन जिस तरह की हरकतें कर रहा है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मुमकिन है वो युद्ध की तैयारी कर रहा हो। अब अगर उस भीषण कड़कड़ाती ठंड में युद्ध होगा तो किसका पलड़ा भारी है, ये भी जानना जरूरी है।
सियाचिन वाले अनुभव से चीन को सबक सिखाएगा भारत। भीषण बर्फबारी में भी LAC पर निकलेगी चीन की हेकड़ी। भारत के 35,000 अतिरिक्त जवान हुए LAC पर तैनात। सांस जमा देने वाले मौसम में भी भारत का पलड़ा रहेगा भारी। -40 के तापमान में भी चीन को टिकने नहीं देगा भारत। लद्दाख की कपकपाती सर्दी में भारत के सामने अब चीन की खैर नहीं। अगले 2 महीने में सर्दी शुरू हो जाएगी। ऐसे में LAC पर हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तापमान -40 तक पहुंच जाएगा। बर्फीले तूफानों में निगरानी बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन भारतीय सेना कड़कड़ाती ठंड में भी हर चीनी साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ठंड में युद्ध लड़ना कितना मुश्किल हो जाता है इस बात से समझा जा सकता है कि गलवान में जब भारतीय सेना के जवान चीन के हमले का जवाब दे रहे थे तो गलवान नदी का तापमान 0 से भी नीचे था। इस हिंसक झड़प में दोनों तरफ के सैनिक हाइपोक्सिया का शिकार हो गए थे, यानी ऊंचाई के कारण उनके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम हो गया। फिर ठंड में पानी में गिरने से हाइपोथर्मिया के भी शिकार हो गए। जब जून में ये हाल था तो सितंबर के बाद का वक्त लद्दाख सेक्टर पर तो ठंड के लिहाज से बेहद खतरनाक होने वाला है। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर जंग लड़ना कोई आसान काम नहीं है। जहां हमारे सैनिक डिप्लॉयड हैं, 9,000 से लेकर 18,000 और 20,000 फीट तक के भी पोस्टों पर हमारे सैनिक डिप्लॉयड हैं। यहां पर कम ऑक्सीजन लेवल्स होने की वजह से हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडीमा, हाई ऑल्टीट्यूड सेरेब्रल ओडीमा जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। और जो टेम्परेचर्स वहां पे विंड चिल फैक्टर के साथ -60 डिग्रीज तक का जो तापमान चला जाता है, इस एक्सट्रीम टेम्परेचर में चिलब्लेन्स और फ्रॉस्टबाइट जैसे भी जानलेवा बीमारियां हो जाती हैं। साथ ही साथ अगर हम इंसान क्या अगर मशीनों को देखें तो मशीनें भी बोल जाती हैं। तो वहां का जो डीजल है, वहां पे हमारे जो हथियार हैं, इन सबको पहुंचाना, इन सब लोग को हम लोग को लॉजिस्टिक्स वहां पे ठीक से रखना, एक जवान के लिए, एक सैनिक के लिए, ताकि ऑपरेशन में फुल बैटल लोड के साथ वो जाके लड़ सके, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। मुझे इसका अनुभव है 17,000 की फुट पर, जब मैं 22 साल की उम्र में था। 10 गज चलो तो आपका बैठने को दिल करता है। ये सब हैं। इसके अलावा कुछ फिजिकल इफेक्ट हैं। अगर एक्सट्रीम कोल्ड में आपके बदन का कोई हिस्सा धातु को, मेटल को टच करेगा तो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन एकदम फ्रीज हो जाती है और उस हिस्से को शायद काटना पड़ता है। ये फ्रॉस्ट बाइट मानी जाती है। मुझे याद है जब हम लद्दाख में थे, उन दोनों टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी। हर ड्राइवर डीजल गाड़ी के नीचे सुबह आग जलाता था डीजल को गर्म करने के लिए, उसको डीजेल करने के लिए। आजकल शायद कुछ केमिकल आए हैं जो ऐड किए जाते हैं। पेट्रोल की समस्या नहीं है, जिसका जेलिंग पॉइंट -60 डिग्रीज। भयंकर सर्दी की मार से अपने सैनिकों को महफूज रखने के लिए भारतीय सेना ने पूरी तैयारी कर ली है। भारत ने लद्दाख सेक्टर में 35,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी है। इसके अलावा सरकार लद्दाख में तैनात सैनिकों को एक्सट्रीम कोल्ड वेदर पोर्टेबल केबिन मुहैया कराएगी ताकि जबरदस्त ठंड का मुकाबला किया जा सके। -40 डिग्री की ठंड से बचने के लिए भारतीय सेना अपने जवानों के लिए खास किस्म के टेंट्स का भी इंतजाम कर रही है। इसके साथ साथ भारतीय वायुसेना भी ठंड के मौसम में LAC पर हाई अलर्ट पर रहेगी और भारतीय नौसेना भी पूरी मुस्तैदी के साथ हिंद महासागर में अपना आक्रामक गश्त बरकरार रखेगी। हम आपको बताते हैं कि इतनी सर्दी पर युद्ध की स्थिति में भारतीय सेना किस तरह से चीनी सेना पर भारी पड़ेगी। लद्दाख सेक्टर में सेना ने 35,000 अतिरिक्त जवानों को तैनात किया है। ये वो जवान हैं जो पहले ही ऊंचाई वाली जगहों और सर्दी के हालात में तैनात रह चुके हैं और ऐसे हालात से लड़ने के लिए दिमागी तौर पर बिल्कुल तैयार हैं। जबकि चीन के सैनिक मुख्य चीन के इलाकों से लद्दाख में तैनात होने के लिए आए हैं। थोड़ी सी ही ठंड बढ़ने पर उनको यहाँ रहने में दिक्कत आने लगेगी। इसके अलावा जानकारों के मुताबिक PLA ने जिन सैनिकों को तैनात किया है वो कंपलसरी ट्रेनिंग के तहत सिर्फ 2-3 साल के लिए ही सेना में आए हैं। इसके बाद वो अपने सामान्य जीवन में लौट जाएंगे।
चीन की सेना इन लद्दाख की ऊंचाइयों पर ऑपरेशनली और लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इनके जो सैनिक हैं वो 2-3 साल के लिए आते हैं और 2-3 साल में वो फौज छोड़ के चले जाते हैं। और सामने हमारी जो भारतीय सेना उनके सामने खड़ी हुई है। भारतीय सेना में हमारे 35 से 40 हजार सैनिक ऑलरेडी हाई ऑल्टीट्यूड टेन्योर में रोटेशन कर रखे हैं और फुल्ली एक्लिमेटाइज्ड हैं। वो जानता है कि पीएलए ट्रुप्स जो हैं वो एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। चीन के वन चाइना पॉलिसी के तहत जो पीएलए के जवान हैं वो मरने से डरते हैं। वो सोचते हैं कि यदि वो मर गए तो उनके अभिभावकों का क्या होगा, उनके पेरेंट्स का क्या होगा। तो ऐसी आर्मी जो भय से, मौत के भय से ग्रसित है, वो लड़ाई नहीं कर सकती। और बिहार के जवानों ने तो ये साबित कर दिया है कि 50 की नफरी ने 123 चीनी जवानों को मारा और बाकी सब भाग गए। भारत के सैनिक पहले ही सियाचिन जैसे दुर्गम इलाकों में तैनात रह चुके हैं, जहां पर तापमान -70 डिग्री तक चला जाता है। यानी भारतीय सैनिक ऐसे इलाकों में युद्ध के लिए दिमागी और शारीरिक रूप से तैयार हैं, जबकि चीनी सैनिकों को सियाचिन जैसे ठंडे इलाकों में युद्ध का अनुभव नहीं है और वो 16,000 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी में युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, जबकि भारतीय सैनिकों के पास करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर भी युद्ध लड़ने का तजुर्बा मौजूद है। अगर हम लोग सियाचिन ग्लेशियर को देखें, सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाइयां 18-20 हजार फीट तक हैं। अगर हम लोग सदर्न ग्लेशियर में भी अगर देखें, बिहार सोक्स और गुलाब सेक्टर के ऊपर भी हम लोग अगर देखें, वहां भी हम लोग के ट्रूप्स ने पूरा अपना रोटेशन कर रखा है। सब सेक्टर हनीफुद्दीन अगर हम देखें जो तुर्तुक सेक्टर से है, उधर भी कर रखा है। द्रास और बशको वैली और बटालिक के ऊंचाइयों में भी हमारे सैनिक पूरा टर्नओवर कर चुके हैं और कश्मीर के भी हाइट्स में हमारे पूरे फोर्सेस हैं। तो हम लोग का जो एक्सपीरियंस है और आज के तारीख पर फुल बैटल लोड्स के साथ हमारी जो एक्लिमेटाइजेशन हो रखी है हमारे ट्रूप्स की, वो चाइना हमारे सामने एक्चुअली बहुत कम अनुभवी महसूस। भारतीय सेना ने भी अपनी तरफ से खास सैटेलाइट की मांग की है जो हर समय चीन पर फोकस रहे और चीन की सारी गतिविधियों पर हमारी नजर रहे, ताकि हम समय रहते और समय से पहले भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर सकें। चीन की हर हरकत का सबूत भारत को आसमान में मौजूद निगहबानों के जरिए मिलता रहता है। सैटेलाइट तस्वीरें चीन की साजिशों की गवाही देती हैं। सैटेलाइट इमेज में साफ दिखाई पड़ जाता है कि चीन ने कब कौन सी साजिश भारत के खिलाफ रची है। लेकिन अब भारतीय सेना ने अपने लिए सैटेलाइट की मांग की है जो सिर्फ चीन की हरकतों पर नजर रखेगा। भारतीय सेना ने सरकार से 6 सैटेलाइट्स की मांग रखी है जो खास तौर पर LAC की ही निगरानी करेंगे। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारत को ऐसे सैटेलाइट्स की जरूरत है जिनमें हाई रेजोल्यूशन वाले सेंसर और कैमरे हों और करीब से निगरानी करने की क्षमता हो। सेना को पूरी तरह से डेडिकेटेड सैटेलाइट चाहिए क्योंकि उन्हें एनिमी की पॉइंट टू पॉइंट बदलती हुई लोकेशन चाहिए होती है। न केवल ट्रूप की संख्या बल्कि उनके द्वारा बनाए गए बंकर, पुल या टेम्परेरी सड़क और उनके इक्विपमेंट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये सब जानने की जरूरत होती है। दरअसल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3500 किलोमीटर लंबी है जो कश्मीर से शुरू होकर लेह लद्दाख होते हुए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम से अरुणाचल तक जाती है। ये पूरा इलाका पठारों, पहाड़ों और दुर्गम रास्तों से भरा हुआ है। इस वजह से इन इलाकों से अगर कोई दुश्मन आता है तो उसको छुप कर आना आसान हो जाता है। अगर हम लोग के पास 5-6 डेडिकेटेड सैटेलाइट्स हो जाएं जो इस पूरे इलाके को निगरानी रखते रहे रियल टाइम बेसिस पर, तो हम लोग पूरे इंटेलिजेंस रहेगा कि क्या चीन के ट्रूप्स की हरकतें हो रही हैं। सेना की मांग पर सरकार अलग अलग एजेंसियों के साथ बात कर रही है। एक बार सैटेलाइट की डिमांड पूरी होगी तो चीन की हरकतों पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी। अभी भारत की सेना को डेडिकेटेड सैटेलाइट की एक्सक्लूसिव सपोर्ट की दिशा में और भी ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। वैसे हम आपको बता दें कि भारत के पास पहले से ही कई मिलिट्री सैटेलाइट मौजूद हैं जो दुश्मनों पर निगाह रखते हैं, मगर नए सैटेलाइट को पूरी तरह चीन की हरकतों पर निगरानी रखने के लिए तैनात कर दिया जाएगा।
रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको चीनी चालबाजी का एक और सबूत दिखाएंगे। आप देखते रहिए आज तक। चीन षड्यंत्र रच रहा है तो नेपाल भी जी हुजूरी में लगा हुआ है। नेपाल ने भी सीमाओं पर अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है, लेकिन हर देश को यह समझना चाहिए, हर दुश्मन देश को भारत के ये समझना चाहिए कि ये भारत है। हर मुकाबले के लिए हम तैयार भी हैं। इतिहास हो या वर्तमान हो, हर एक चीज हमारे शौर्य की गवाही देता है। भारत चीन नेपाल सीमा के ट्राई जंक्शन पर बसे लिपुलेख से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर चीन के साथ ही नेपाल ने भी सैन्य ताकत बढ़ा ली है। चीन ने बॉर्डर के पास एक बटालियन तैनात की है। इसमें करीब 1000 सैनिक हैं। सीमा पर हो रही गतिविधियों को देखते हुए भारत पूरी तरह से सजग है। चीन सीमा पर नाभिदाग से लिपुलेख के 8 किलोमीटर हिस्से को पूरी तरह से भारतीय सुरक्षा बलों ने छावनी में बदल दिया है। नेपाल पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।